Hello everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस वीक के करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे. लेट्स हैव अ लुक. We'll start with the Virgin Galactic news जहां पर इन्होंने पहली बार फर्स्ट मैन्ड मिशन स्पेस में कंप्लीट किया है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने. दूसरी न्यूज रहेगी रिगार्डिंग दी एस्पार्टेम जिसको WHO ने पॉसिबल कार्सिनोजेनिक लिस्ट में रखा है. एंड तीसरी बात करेंगे हम गूगल के पर्सपेक्टिव्स सर्च टैब के बारे में एंड फाइनली रिगार्डिंग दी ग्रेविटेशनल वेव एंड GMRT. We'll start with the news from Virgin Galactic. तो इन्होंने recently एक milestone achieve किया. Virgin Galactic ने successfully इन्होंने पहला commercial suborbital flight conduct किया जिसका नाम था Galactic 01. इस फ्लाइट प्रोसीजर की बात करें तो एक मदर शिप या एयरक्राफ्ट यूज किया गया जो इसको लेकर एक प्रॉपर हाइट तक गया और वहां से रॉकेट पार्ट VSS यूनिट को रिलीज किया गया जो कि 3 मैक स्पीड से फिर स्पेस में गया. क्रू मेंबर्स की बात करें तो इसमें 2 इटालियन एयर फोर्स ऑफिसर्स थे, एक एयरफोर्स एरोस्पेस इंजीनियर, एक वर्जिन गैलेक्टिक इंस्ट्रक्टर, साथ में 2 पायलट्स. तो ये जो VSS यूनिट स्पेस प्लेन था ये करीब 80 किलोमीटर हाइट पर गया न्यू मैक्सिको डेजर्ट के और अपने 75 मिनट के इस जर्नी के बाद इसको लैंड कराया गया स्पेस पोर्ट अमेरिका पे. सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेफिनेटली वर्जिन गैलेक्टिक एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसको रिचर्ड ब्रांसन ने 2004 में स्थापना की थी इसकी और ये इनका पहला कमर्शियल फ्लाइट था, स्पेस फ्लाइट था. इसके अलावा इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे. जो क्रू मेंबर्स थे इन्होंने प्लान किया था टू कलेक्ट वैल्यूएबल बायोमेट्रिक डेटा और साथ में इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की कि माइक्रो ग्रेविटी में लिक्विड्स और सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं. अगली न्यूज आती है स्पार्टेम के बारे में. रिसेंटली IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, तो ये कैंसर रिसर्च आर्म है WHO का और रिसेंटली इन्होंने इसको एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक लिस्ट में रखने की न्यूज को अनाउंस किया. एस्पार्टेम जेम्स एम स्क्लैटर ने डिस्कवर किया था और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था जब ये एंटी अल्सर ड्रग पर अपनी रिसर्च कर रहे थे. तो इन्होंने तब एस्पार्टेम जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है एंड मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर इसको डिटेक्ट किया. एस्पार्टेम की बात करें तो जो इसकी स्वीटनेस होती है 200 गुना ज्यादा है आपके टेबल शुगर से यानी सुक्रोज से, लेकिन 1 ग्राम एस्पार्टेम केवल 4 किलो कैलोरी कंटेन करता है. बट थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि वो पेशेंट्स जो कि जेनेटिक डिजीज PKU फिनाइल कीटोन यूरिया से सफर करते हैं उनको ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें फिनाइल एलानिन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं. ये वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स है जो कि एस्पार्टेम में प्रेजेंट होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज एंड दिस न्यूज इज फ्रॉम गूगल का पर्सपेक्टिव्स सर्च. तो इन्होंने पर्सपेक्टिव्स इस नाम के एक नए सर्च फीचर को रिसेंटली लॉन्च किया जिसका एम था टू प्रोवाइड यूजर्स विद अ ब्रॉडर रेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. तो यानी कि जिस टॉपिक पर भी यूजर सर्च कर रहा है, जो भी टॉपिक सर्च करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ डेटा प्रेजेंट करना. यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यूजर को, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो से लेकर इमेजेस से लेकर रिटन पोस्ट. जो मटेरियल का सोर्स होगा ये डिफरेंट डिस्कशन बोर्ड से, Q&A साइट से और इवन पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी होगा.
तो यहाँ पर जो की फोकस होगा पर्सपेक्टिव सर्च का, दैट इज टू प्रोवाइड कंटेंट जो कि अथॉरिटेटिवनेस, एक्सपर्टीज एंड ट्रस्टवर्दीनेस डेमोन्स्ट्रेट करता हो। और इसका जो लेआउट होगा इस पर्सपेक्टिव सर्च के रिजल्ट्स का, वो विजुअली इंगेजिंग स्टाइल होगा जो कि पिंटरेस्ट का है। तो वैसा ही कुछ पर्सपेक्टिव्स के सर्च रिजल्ट्स का लेआउट भी होगा। तो गूगल अपने पर्सपेक्टिव्स टैब को धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको रोल आउट करेगा ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स, मतलब कि कुछ हफ्ते लग जाएंगे इसको आने में। एंड फाइनली यहाँ पर हमारी न्यूज है रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो रिसेंटली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें कि इंडिया का कोई पहली बार रेडियो टेलीस्कोप यूज किया गया, एंड दैट वाज GMRT, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। इसके साथ इंडिया के 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट ने भी अपना योगदान दिया। इसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। ये थी इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स न्यूज। एंड सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस इसी चैनल पर यूट्यूब सेशंस मिल रहे हैं। यूट्यूब की सीरीज चल रही हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये सारे सीरीज केवल आप ही के लिए प्लान की गई हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल श्वेता सिंह टेक्स्ट बुक। आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सेशंस जो आने वाले हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। सो गाइज, इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।